So, hey, Bacha Party, Namaskar. I hope you are well and doing great. Welcome to Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with physics. क्लास 12 की एग्जाम खत्म हो चुकी है और अब ऐसे में बहुत सारे आप में से ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट की तरफ थोड़ा रुझान तो रख रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन तैयारी उस लेवल की है नहीं। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस होकर के भीड़ जिस तरफ चल रही थी उसी तरफ चलने की कोशिश किए। कुछ बच्चे जेई की तैयारी में लग गए, कुछ बच्चे नीट की तैयारी में लग गए, लेकिन तैयारी करते वक्त ये चीज़ समझ में आया कि यार हम तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। जब ये एहसास हो जाता है कि हम तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा करियर ख़त्म हो जाता है। आज समस्या ही यही है बच्चों की, कोई बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग सिर्फ नीट को निकालने की बात करते हैं, जेई मेंस को क्लियर करने की बात करते हैं, लेकिन व्हाट इफ़ अगर ये नहीं है तो हमारा करियर ख़त्म है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए नीट एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है। कई कोर्सेज ऐसे हैं जो बिना नीट के भी आपके करियर को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। देखिए, इसमें आप में से बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर फिर तो सैलरी कम होती है। देखिए बच्चा, सैलरी ना किसी ऐसे कोर्सेज पर डिपेंड नहीं करता। वो 100-150 लोगों में से एवरेज होता है कि जैसे आईआईटी, जो टॉप आईआईटी कॉलेजेस होती है उसमें से रेशियो 1% होता है जिनको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। तो बाकी लोगों को अपने अनुभव के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से अपना जीवन चलाना होता है। इन द सेंस, अगर आपको नौकरी मिलती है तो ये पहले ही नहीं सोचना है कि मुझे लाखों रुपए मिल जाएंगे, हर महीने की सैलरी इतनी होगी। देखिए, सैलरी, पैसा जो होता है ना, बाई प्रोडक्ट होता है। पहले आप इस चीज़ को समझें। आपको कोई भी फील्ड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। आप कितने अच्छे से अपने काम को समझते हो, कितना डेडिकेशन आप अपने काम को दिखाते हो। आई बात समझ में? तो प्रोफेशन जो होता है उसको कभी भी सैलरी से मत आकिए। आप अपने प्रोफेशन की पूजा करिए, उसको दिल से समझिए, अपने उस प्रोफेशन को, अपने काम को फील करना शुरू कर दीजिए कि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट के माध्यम से चलो नहीं हो पा रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। 20 से 25 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। क्या हो जाएगा अगर आपका नहीं हुआ तो? जिंदगी खत्म? ऐसा नहीं है। कितने केसेस देखो आजकल कोटा में दिखाई दे रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस ही होकर के सारे बच्चे जाते हैं। लेकिन एक बच्चे को पता होता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको कितने बैकलॉग्स आ रहे हैं, वो कितने अच्छे से पढ़ पाता है, कितने अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। अब दुनिया भर के आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसी बातें करेंगे कि लास्ट 30 डेज में इतना, लास्ट 40 डेज में इतना, लास्ट 70 डेज में उतना। ये उन लोगों के लिए है जो शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा बेचारा पढ़ा ही नहीं है वो कैसे करेगा, है ना? तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप प्रिपरेशन आपकी थोड़ी सी वीक जा रही है तो भी आप लगे पड़े हो। आपको बस ये देखना है कि यार ठीक है ना, मेरे से नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, बट मैं डॉक्टर वाले फील्ड में जाऊंगा, दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। इस वीडियो के अंदर बाबा एसएसपी आपके इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस अगले कुछ दिनों तक मिलेगी। उसके बाद हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th को पूरा जीरो से, जैसे हर साल हम करते हैं वैसे ही शुरू करेंगे थ्रू दबंग बैचेस। जिन बच्चों को नहीं पता है दबंग बैचेस क्या है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो सीरीज़ होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। बच्चा इस बार भी आएगा और इस बार हम उसके अंदर जेई मेंस वाले बच्चों को भी हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि नीट की हेल्प तो मैं नीट केजीज पर कर रहा हूँ, तो यहाँ अपने एसएसपी प्लेटफॉर्म पर हम सीबीएसई और जेई मेंस वाले विद्यार्थियों की मदद कर रहे होंगे बच्चा, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो आफ्टर 12th में क्या करूँ? नीट नहीं करना है मुझे तो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को लगा, अरे यार सर तो नीट की फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं, जेई फिजिक्स कराते हैं और सर ही बोल रहे हैं। बच्चा, आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बच्चा पार्टी। मैं जब अपने आप को इस तरफ रख करके देखता हूँ और जब 100-150 लोगों को ऐसे इमेजिन करता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो मुझे पता है, क्योंकि ऑफलाइन का भी हिस्सा रह चुका हूँ। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। कोई बच्चा ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा है, किसी बच्चे को कार में बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है, बट अब वो घर के प्रेशर की वजह से कोई नहीं समझ पाते हैं। पेरेंट्स कुछ होते हैं ऐसे, सब नहीं होते हैं, हम ऐसा कह नहीं रहे हैं। या तो कुछ भाई बहुत अच्छा कर रहा था तो हमको भी मेडिकल लाइन में घुस जाना है, ऐसा नहीं है बच्चा। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है चलना है। हम उन बच्चों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। डीमोटिवेट तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा समझना ही मत। ये वीडियो उन बच्चों को समर्पित है जो हताश हैं, जो निराश हैं। अब वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, दिन भर खाली यही चलता रहता है ना? तैयारी हम भी करा रहे हैं, हम भी बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, हम भी बच्चों को तैयारी कराने के लिए ही जोश भरते हैं, लेकिन हम साथ साथ में उन बच्चों को ये भी कहते हैं कि ठीक है नीट नहीं निकला तो इसका मतलब नहीं जीवन खत्म हो गया। राइट बच्चा पार्टी? तो बहुत दिल से बोलने वाला व्यक्तित्व है मेरा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि टॉप मेडिकल कोर्सेज आफ्टर 12th विदाउट नीट क्या है, यानी बिना नीट दिए हुए ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं
और मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं। देखिए MBBS करना ही बहुत बड़ा बात नहीं होता है ना। आज बहुत सारे MBBS किए हुए डॉक्टर्स भी बेचारे स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। तो आप अपने प्रोफेशन को जब भी चुने तो बहुत ही चालाकी से चुने। और वैसे भी अब तो नीट में एज लिमिट हट गई है, आप BSc करते करते जो है तैयारी करते रहे, है ना, साथ साथ में पैरेलल में लगे रहिए। आप BSc भी कर रहे हैं तो आपके पास में 3 साल की डिग्री भी आपके हाथ में आ जाएगी, और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया तो आप दूसरी भी चीज़ें बहुत सारी कर सकते हैं। तो नीट के लिए तो एज लिमिट हट गई, तो ऐसा दिमाग पर प्रेशर लेकर के मत चले। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो है ना, हम आपको यहाँ पर चुन करके रखे हैं बाबू। BSc नर्सिंग जो होता है 4 साल का कोर्सेस होता है। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर मेन जो काम होता है ना, हमको लगता है कि डॉक्टर से ज़्यादा नर्स ही करती है। क्योंकि हमारे पिताजी अभी एडमिट हुए हैं, पूरा साल हमारा, अगर आप वीडियो देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह तो आपने देखा होगा कि पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक था, हेमरेज था, तो उसकी सर्जरी 2 बार हुई। तो 17 दिन पहले एडमिट थे, 4 दिन अभी हुए 3-4 दिन पहले। तो आई हैव सीन दैट कि मुझे लगता है डॉक्टर्स तो बस आकर के सर्जरी किया चला गया, बस ऐसे आकर के हाँ अंकल जी ठीक है चला गया। पर पूरे टाइम जो ख्याल रखता है ICU के अंदर ना, वो नर्सेस ही होती है। तो नर्सेस को तो भैया हम दिल से अपने यहाँ हाथ जोड़ करके वो करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे पेशेंट ठीक होते हैं। खाना के देने भी आती हैं, इंजेक्शन लगाने आते हैं, जो कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं सब। मतलब ये फील्ड ऐसा है ना कि जरूरी नहीं कि आपको एकदम इधरी का सोचना है। अगर आप वाकई सेवा भावना से मेडिकल लाइन में जुड़ना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। और अब तो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे खासे आ गए, बहुत कम फीस पर जो है BSc नर्सिंग भी शुरू हो चुका है। अब इसमें जो सैलरी रेंज होती है 3 लाख से लगभग 8 लाख होती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा उसमें आपको एक एक स्टेप ज़्यादा देते जाएंगे। तो नर्सेस स्टेशन होता है, जैसे किसी फ्लोर पर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं पर होता है जनरल वार्ड, फिर उसके ऊपर होता है कि भाई लग्जरी रूम होती है, उसके ऊपर हॉस्पिटल में भी होता है, क्योंकि पॉलिसी जो है सबकी क्या कहते हैं उसको, मेडिकल पॉलिसीज होती है बच्चा, तो उसी के बेसिस पर भैया जिसको जितना पैसा देना है दे सकता है। तो नर्सेस स्टेशन बीच में होता है, कोई ऐसे टंग टंग मार देता है पेशेंट या पेशेंट के घर वाले, तो बेचारे दौड़ते हुए आती हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, BSc नर्सिंग के थ्रू भी आप पेशेंट के बहुत नज़दीक होंगे। देखिए पेशेंट के नज़दीक होने का मतलब क्या होता है बच्चा, ये बहुत पुण्य का काम होता है यार। डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। बात अलग है कि डॉक्टर्स आजकल बहुत सारा पैसा भी ले लेते हैं। अब भाई जो इतना पैसा लगा करके पढ़ा है तो पैसा तो कमाने का सोचेगा ही ना। लेकिन जो नर्सेस होती हैं बच्चा, बहुत नेक काम होता है उनका, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन सोच सकते हैं, बिल्कुल बुराई वाली बात नहीं है। सेकंड नंबर पर है बायोटेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग को इंटरेस्ट है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी करके। सैलरी रेंज अच्छी खासी है, 5 लाख से 9 लाख, ये हम मिनिमम बताएं स्टार्टिंग। भाई साहब ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। देन वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड रिसर्च। तो BSc न्यूट्रिशन, आप देखिए आज के समय में फिल्म स्टार लोग जो बहुत अपने आप को बताते हैं कि यस आई एम द सुपरस्टार, ये वो ऐसा वैसा, क्रिकेटर हो गए, हेल्थ सेक्टर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग प्रोटीन का डब्बा खाते हैं, हाँ ठीक है। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं। तो ऐसे में BSc न्यूट्रिशनिस्ट का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपका इसमें रेंज रहता है और आप बहुत अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। देखिए किसी भी फील्ड में बना सकते हैं, डिपेंड करता है कितना अच्छा उसमें सोचते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है वो है BSc एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये डेयरी उद्योग से रिलेटेड होता है। एग्रोनॉमिस्ट होता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं। कृषि प्रधान हमारा देश है यार, सोने की चिड़िया हमारा भारत हमेशा से रही था, लेकिन अब अंग्रेजों के चक्कर में भी यहाँ लोग खान पान सब बदल दिए हैं। तो कौन सी ज़मीन जो है, सॉइल किस फसल के लिए बहुत उपजाऊ है, उस पर रिसर्च करना, बारिश होगी कि नहीं होगी, कृषि के लिए फार्मिंग से रिलेटेड कितनी हेल्पफुल हो सकती है। हमारे महाराष्ट्र में जो फार्मर्स हैं, गुजरात में जो फार्मर्स हैं, उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, ऐसे छोटे छोटे गाँव में जाकर के हम तो कहते हैं भाई साहब बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या है ना, शहरों की भाग दौड़ भरी लाइफ बच्चा, क्या ही बताएं। आप लोग जो भी शहर से होंगे, मेट्रो सिटी से होंगे, दिल्ली, नोएडा, ये अपना बैंगलोर, मुंबई, आपको पता हो क्या भाग रहे हैं लोग, हर कोई भाग रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं किस चीज़ के लिए भाग रहा है। सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब मैं जाता हूँ कभी गाँव वगैरह में अपने दादाजी के पास 10 मिनट भी बैठ जाता हूँ तो मुझे लगता है यार स्लो लाइफ है, शांति से सोते हैं, शांति से खाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, किसी किसी को, लोगों को ये नहीं लगता कि क्या है, लेकिन एक एज के बाद में रियलाइज़ होता है कि शांति लाइफ में वही सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो कृषि की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम सभी लोगों को फूड मिलता है और हम सब लोग जीवित हैं। आइए नेक्स्ट चर्चा करें तो BSc साइबर फोरेंसिक, कौन नहीं जानता है, असुर वेब सीरीज़ सबने देखा ही होगा। उसके अंदर कैसे अपराधी तक पहुंचना,
में ये साइबर क्राइम वाले का ये जो हाथ होता है साइबर फोरेंसिक्स साइंटिस्ट का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। धनंजय किस तरीके से पहुंचते हैं, कैसे वो जो रहते हैं, क्या साहब एक बड़े खतरनाक कैरेक्टर रहता है, उनका हम नाम ही भूल गए, जो लास्ट में उस स्पीकर से मरे थे, कुछ तो था उनका बट हम भूल गए। फिजिक्स इतना पढ़ा रहे हैं ना आजकल कि भूल गए क्या था। खैर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा असुर वेब सीरीज में जो विलन था उसका नाम क्या था, जो वीडियो बच्चा यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अच्छी खासी इनकी सैलरी होती है यार, और ये लोग सच्ची बताऊं तो सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, इनका पैशन होता है, दे लव देयर जॉब, दे लव देयर प्रोफेशन सो मच, दे डोंट केयर अबाउट द सैलरी, वो तो मिल ही जाता है। ठीक है, फिर बीएससी जो है फिशरिश है, सॉरी टंग स्लिप हुआ, ये मरीन बायोलॉजिस्ट बोले जाते हैं, समुद्री जीवों के बारे में खोज करना, समुद्र के अंदर कौन कौन सी औषधि हैं, पेड़ पौधे तो ऊपर होते हैं, लेकिन समुद्र में भी बहुत तरह तरह के प्रकार के क्या होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। तो देखिए कितना फैसिनेटिंग काम है ना ये, आजकल के आईटी सेक्टर इन सब से कितना फैसिनेटिंग काम है। कभी गोताखोरी किए हैं आप? जब आप गोताखोरी करेंगे ना और मछलियाँ आपके आसपास से गुजरेंगे ना बाबू, तब आपको रियलाइज होगा कि वाह अलग ही दुनिया, साइलेंट दुनिया, मछली अपना खाना खाई चली गई। सर आप क्या बोल रहे हो, अध्यात्म की तरफ जुड़ने से यही फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये मरीन बायोलॉजिस्ट का काम होता है और 5 लाख से 10 लाख इनकी सालाना सैलरी होती है। बीएससी कार्डियोवास्कुलर, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, ये कार्डियक टेक्नीशियन होता है, हार्ट से रिलेटेड जो सर्जरी होती है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब आजकल देखिए लोगों को पेसमेकर लगाना पड़ता है हृदय में, अगर दिल का कुछ हुआ, कितने लोगों को कितना सारा जो है आजकल हार्ट से रिलेटेड, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन आज हार्ट से रिलेटेड कितनी ज़्यादा समस्या लोगों को बढ़ गई है। तो कार्डियक टेक्नीशियन भी उसी तरीके के डॉक्टर्स होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि भैया अब इसमें क्या दिक्कत आया है हार्ट से रिलेटेड, तो वो बोले जाते हैं। उसके बाद बच्चा अगर हम देखें बीएससी एग्रीकल्चर साइंस, तो ये भी हमारे कृषि से रिलेटेड ही है और इनको बोला जाता है एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। और देखिए अब साइंटिस्ट का मतलब वही नहीं हुआ कि परमाणु बम बना रहा है या ये सब बना रहा है, अब यहाँ पर भी तो हो गया ना कि सोइल कौन सी बहुत अच्छी है, क्या इसमें कमी है, कौन सी फसल उपजाऊ है, तो इस पर जो है हम बढ़ सकते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चा बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियर। अब बहुत सारे विद्यार्थी इस आईआईटी नहीं कर पाए, भाई साहब करियर खत्म नहीं। अब देखिए बायो वाला बच्चा जिसने बायो पढ़ा, जो नीट जो है नहीं दे पाया, मतलब उसको नहीं मजा आ रहा, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फिजिक्स से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं याद हो रही है ना, तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज में उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना, कितनी सारी मशीनें, आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं। हम तो अभी पिताजी की सेकंड सर्जरी कराए, तो उनका जो सर्जरी था क्रायोप्लास्टी था, माफ़ करिएगा हम अगर गलत है, तो उसमें क्या होता है कि सिर का एक हिस्सा स्कल निकाल दिया जाता है, उसको वापस फिट किया जाता है, इसको क्रायो कुछ तो ऐसे कहते हैं, सी से ही हम भूल गए हैं बिकॉज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है बच्चा। ठीक है, तो इस पर भी जो विद्यार्थी यहाँ तक देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, फैसिनेटिंग वर्ड है यार काफ़ी ज़्यादा। बाय द वे पिताजी हमारे बहुत फाइटर हैं यार, 2 सर्जरी पिछले 8 महीने में हुई एंड ही इज़ वेल बिकॉज ऑफ योर विशेस, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम बात करें बच्चा फार्मासिस्ट की। अरे भाई साहब ये तो सबसे ज़्यादा लूट रहा है फार्मासिस्ट, एमआरपी जितने होती है उस पर सरकार काफ़ी कम देता है, तो इसमें तो बहुत पैसा कमा जाएंगे। फार्मासिस्ट अगर बीएससी फार्मा कर लिए ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो इसमें तो आप चाप करके पैसा कमाइएगा। कैसे? अरे भाई साहब 60 रुपये की जो दवाई होती है उसकी कीमत वास्तव में 30 रुपया होता है, लेकिन वो लोग एमआरपी जितना होता है उतना ही लेते हैं। अब वहीं पर कई ऐसे भी क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर होते हैं जो बाहर बड़ा सा लाल लाल लिखा देता है, लाल से इसलिए दिखता है उसका तरंग दर्द बहुत अच्छा है। हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो गई क्या बच्चा? अच्छी तो थी पहले से, थोड़ी सी टोन जो है बिहार वाला हो गया, खान सर का असर है, उनके साथ बैठो बात करो तो फिर वैसा ही आता है, मैं की जगह हम निकलता है, आधे बिहारी है तो हमको लग रहा है ऐसे ही हो गया। हाँ जी, तो फार्मासिस्ट होता है भाई साहब वो कुछ ज़्यादा ही, इसमें आप समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं। लाल से लिख के रखते हैं 10% ऑफ, बट उसमें भी वो मुनाफा कमा रहा है। तो सोचिए जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो तो पूरा का पूरा 60 रुपये का मेडिसिन है तो 60 रुपये में बेचते हैं, तो वो कितना मुनाफा ले जाते होंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है बच्चा, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बॉडी एक साइड से पैरालाइज्ड हो गई या कुछ हुआ, फिर उनको घर पे ट्रेनिंग देना, उनको मतलब कि ठीक करना। जैसे एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जो वही होता है जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, नाम थोड़ा इनका अलग दिया होता है। इसमें तरह तरह के लोग होते हैं, कई लोग थोड़े से मेंटल हेल्थ से भी गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो घर पे आते हैं और उनको जो है तरह तरह की एक्टिविटी करा करके उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं बच्चा। उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरोपैथी डॉक्टर, तो ये तो आप समझ ही गए, भारत सुश्रुत संहिता पढ़िए भाई साहब, आयुर्वेद पता नहीं कितना सारा कितना तेज था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारा सब इतिहास खराब कर डाला। और आज भी हम लोग अंग्रेजी को इतना महत्व देते हैं कि जहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता है तो लोगों को लगता है उसकी योग्यता ही खत्म। ये खत्म होना चाहिए हमारे देश में बच्चा। बाकी के जो देश होते हैं देखिए अपनी भाषा में ही बात करते हैं, चाइना वालों को देखिए चाइना में ही बात करता है,
तो अब मैं यहाँ पर से यहाँ इस लिंक को कैसे जोड़ रहा हूँ, थोड़ा अलग मुद्दा हो गया ये, बट वापस आता हूँ। नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये वो डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड होता है। 3 लाख से 5 लाख जो है इसके अंदर भी सालाना सैलरी मिलती है, अच्छा खासा मिलता है। BNYS बोला जाता है इसको बच्चा। एंड इसके लिए भी नीट की किसी तरीके की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करें BSc एनेस्थीसिया की। देखिए किसी भी पेशेंट का जब ऑपरेशन होना होता है, अब हम ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहे हैं, हमने पिताजी का देखा है अभी भी। तो एनेस्थीसिया जो टेक्नीशियन होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो सर्जन होता है, जो MBBS किए रहते हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो डॉक्टर सीधा बस हरा कलर का कपड़ा टोपी पहन के आते हैं, उसके बाद सीधा प्रोफेशनली जो करना होता है करके चले जाते हैं। बट उससे पहले आधे घंटे, 1 घंटे, इवन 2 घंटे, हमारे पिताजी की सर्जरी होने वाली थी 2:30 पर, सुबह 8 बजे से उनको एडमिट कराया गया था। और 8 बजे से लगातार उनके साथ यही लोग होते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। उनका पूरी बॉडी का ब्लड टेस्ट ब्लड चेक करना, शरीर एकदम कंडीशन में है कि नहीं, शुगर लेवल कैसा है, क्या चीज़ है कि जिससे इनको अगर बेहोश करके ऑपरेशन किया जाए तो कोई दिक्कत पेशेंट को नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा रोल होता है भाई साहब एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का। तो डॉक्टर ना हुए, इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत अच्छा खासा चार्ज करते हैं। बच्चा आप अच्छे तरीके से जानते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक छोटे से छोटे सर्जरी का भी 3 से 4 लाख रुपए लगता है। उसके बाद है बायोकेमिकल टेक्नोलॉजिस्ट, राइट। तो ये भी एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, अच्छा खासा अर्निंग होता है इनका। BSc माइक्रोबायोलॉजी। एंड अगर हम बात करें BSc कार्डियोलॉजी, BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी की, तो कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड जो सारा कुछ होता है इनका देख रहे हैं आप। सैलरी रेंज देख लीजिए भाई साहब, जो आपको पहले भी बताया। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी होता है, और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको डायग्नोस करते हैं, और उससे रिलेटेड सारा का सारा प्रोसीजर कार्डियोलॉजिस्ट ही करता है। पैरामेडिक्स वो लोग होते हैं, जरा इसको समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक हुआ, और 108 नंबर पर आपने कॉल किया, एम्बुलेंस नंबर जो होता है, तो जो एम्बुलेंस में डॉक्टर साथ में आते हैं ना, वो पैरामेडिक्स होते हैं। इनको छूट होता है कि अगर आपको कोई नेसेसरी डिसीजन लेना पड़े, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले, तो वो नेसेसरी जो भी चीज़ें होती हैं पेशेंट को बचाने से रिलेटेड, वो ये पैरामेडिक्स करते हैं। बट ये डॉक्टर से कनेक्टेड भी रहते हैं, जो इनसे थोड़े ऊपर लेवल के डॉक्टर होते हैं बच्चों, उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनको बीच रास्ते में ही अगर ऑक्सीजन चढ़ाना है या कुछ करना है तो ये डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन पूछते भी रहते हैं, है ना। तो वो पैरामेडिक्स का काम होता है। 4 लाख से 8 लाख। अब देखिए, अब ये सब में कोई किसी को बताया नहीं। अब डॉक्टर का मतलब वही स्टेथोस्कोपिक लगा करके हम डॉक्टर बन गए, नहीं भाई। इस फील्ड में भी कितनी वैरायटी है, इस पर कोई चर्चा करता नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बाबा SSP के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चा। ऑल राइट, और देखिए और भी हम लोग लेकर के हैं ऑडियोलॉजिस्ट, कान से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम, सुनाई नहीं देना, उसमें जो एक लगता है ना हियरिंग एड्स जिसको बोलते हैं, तो वो होता है। 4 से 8 लाख इसकी सैलरी होती है। इसके लिए BSc ऑडियोलॉजी करके कोर्स है। अब सोचिए ये कोर्स का नाम किसी को पता ही नहीं भाई, लेकिन BSc ऑडियोलॉजी भी है ना। फिर है BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये है CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट। किसी को कोई भी तरह की बीमारी है, बिना CT स्कैन, बिना MRI करवाए हुए पता नहीं चलता है, और वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। देखिए एक डॉक्टर होता है जो दवाई दे देता है, लेकिन वो दवाइयाँ कब देगा महाराज, जब उसको पता होगा कि इसको बीमारी का है साहब। तो बीमारी बताता कौन है, जो CT स्कैन करता है सॉरी, और जो MRI रिपोर्ट निकालता है। तो वो डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही मेन रिपोर्ट निकाल के बताता है कि भैया इनके शरीर में, इनके पेट में, इनकी हाथ में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज करने के लिए ये दवाई जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आता है रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट में आप समझ रहे हैं कि जो भी रिसर्च से रिलेटेड बातें होती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो थोड़ा ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह मेडिकल में यूज़ होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। फिर है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी नॉन क्लिनिकल। उसके बाद आता है बच्चा कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट। इनका जो काम होता है ना, कि जैसे जैसे मान लीजिए ओपन हार्ट सर्जरी है, तो ओपन हार्ट सर्जरी में जो भी मशीन को देखना है, नहीं मैंने गलत बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा, ये बहुत रिसर्च करके मैंने बताया है। परफ्यूशनिस्ट जो होते हैं कार्डियक के अंडर में ही आते हैं, और ये जो हार्ट से रिलेटेड मशीन लगाई जाती है ना, जिसका हार्ट सर्जरी होता है, ओपन हार्ट सर्जरी वाले लोग ये होते हैं कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट। और ये जो होते हैं बच्चा परफ्यूशनिस्ट, इनका काम ये होता है कि जो मशीन है उसको देखना, मशीन देखना, उसके साथ साथ ये भी करते हैं कि जैसे पेशेंट अब पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, तो बच्चा पूरी तरह से जो अब पेशेंट स्टेबल नहीं है, तो उससे रिलेटेड उसमें यूरिन को रिलीज करने के लिए कैथेटर लगाना पड़ता है ना, एक पाइप नली लगाते हैं जिससे कि यूरिन बाहर निकलता है, वो हो गया। और कई सारे पेशेंट ऐसे जो कोमा में चले जाते हैं, तो उनको फूड यहाँ से दिया जाता है, यहाँ पर एक होल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम भूल गए, लेकिन यहाँ से भी लगता है ऐसा,
तो हम तो सारा केस देख चुके हैं। तो ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं बच्चा। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियो परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी, हाँ जी, तो कार्डियक परफ्यूजनिस्ट के बारे में भी हम आपको बता दिए। ये एक ही कैटेगरी है, थोड़ा इनका काम जो है डिफरेंट होता है। कोई देखता है सर्जरी, कोई देखता है मशीन से रिलेटेड, और कोई जो है शरीर के सिर से लेकर के पैर के बीच में जहाँ पर भी नसें हैं, वेन्स हैं, उसके बीच में इंजेक्ट करके भाई कैसे बॉडी को ऑपरेट किया जाए। तो इतने सारे कोर्सेज बच्चों अवेलेबल हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है और डाइटिशियन भी है बच्चा, जो कि हमारे बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी और बैचलर ऑफ साइंस एंड न्यूट्रिशन डाइटिशियन के बीच में ही आता है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट वो होता है जो लंग्स एंड हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखता है, और जो डाइटिशियन है आप सब अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो हमने कोर्सेज बताए, दीज आर द कोर्सेज जिसमें नीट की आवश्यकता नहीं है, और बिना नीट दिए हुए भी बच्चा आप जो है अपना करियर इनमें बना सकते हैं अच्छा खासा। अब आपको करना क्या है, वीडियो में ढेर सारा कमेंट कर देना है। इनमें से जो भी कोर्स आपको जानना है, समझना है बच्चा, उसके ऊपर हम जो वीडियो बनाएंगे वो हमारे चैनल, इस पर तो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चा, एसएसपी नॉलेज हब चैनल का लिंक हम यहाँ दे रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारा कमेंट कर दीजिएगा कि भैया इनमें से डाइटिशियन हो गया या रेस्पिरेटरी हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, जिस पर भी आप चाहेंगे वीडियो कि इसको डिटेल में बताइए, इस कोर्स पर डिटेल में लाइए बात, तो इन सभी तमाम चर्चाएं जो होती हैं बच्चा करियर रिलेटेड, वो हम एसएसपी नॉलेज हब पर डालते हैं। तो आप ना वो सब चैनल भी आप ही का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, आपको नॉलेज भी यहाँ पर देते रहेंगे, लेकिन वहाँ करियर रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस डेली ला देते हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट मैक्सिमम जिस भी मुद्दे पर होगा उस पर थोड़ा रिसर्च करूँगा और आपके सामने मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बच्चा। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो हमारा बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सीबीएसई जेई मेंस लेवल का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जल्द इस चैनल पर दबंग 2.0 के माध्यम से लेके आने वाले हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद।